हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन की सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां दोस्तों, हम लगातार आपके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ टॉप 20 जो मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं उनके जो पीडीएफ्स हैं वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारी यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए। हम लगातार ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो बड़ा ही सिंपल सा है, फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। जी हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ये पॉलिसी और जो कि हमारे खेती बाड़ी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बनाई गई थी, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। इसका फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है खास, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इसका फीचर जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर की तरक्की, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यही सारे हैं। कहीं ना कहीं आपको इंट्रोडक्शन एक अच्छा पैकेजिंग के लिए जरूरी होता है और इसीलिए यहां पर जो इंट्रोडक्शन दिया है वो यही कहता है कि सीक्स एक्चुअलाइज द वास्ट अनटैप्ड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। होता यूं है कि हमारा गरीब किसान जो है बेचारा, ये सिर्फ लाइवलीहुड के लिए ही खेती बाड़ी कर रहा है, जीने के लिए बस खेती बाड़ी कर रहा है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को एक बिजनेस मॉडल की तरह उसे ट्रीट करना है और इसीलिए ये पॉलिसी उसके लिए बहुत 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 उपयोगी साबित हो सकती है। यहां पर नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आपको यही फेकोलॉजी ठोकोलॉजी करनी है। जी हां, याद रखिए, इट स्ट्रेंथेन्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट फास्टर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में डालने कि ये पॉलिसी स्ट्रेंथन करती है हमारे रूरल एरियाज को, वहां पर मजबूती प्रोवाइड करती है, रूरल डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है। याद रखिए, इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग वैल्यू एडिशन, एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ एग्रो बिजनेस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करने में मदद करती है। खास बात याद रखिए, डिस्करेजेस माइग्रेशन, जो गांव के लोगों को बेचारों को शहर में आना पड़ता है नौकरी धंधा बिजनेस करने के लिए, कहीं ना कहीं वो हम रोक सकते हैं। हम उन्हें अपनी जगह पर यानी गांव में ही अगर रोजगार दे दें तो उन्हें इतना आना नहीं पड़ेगा सब कुछ छोड़ छाड़ कर टू अर्बन एरियाज एंड फेस द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी से रिलेटेड। चलिए अब मुख्य आंसर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आंसर जो है वो है फीचर्स ऑफ NAP। जी हां, NAP बोले तो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी और इसके फीचर्स हैं ट्रिप। क्या है? ट्रिप, शॉर्ट कोड ट्रिप। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ NAP 2000, आंसर का नाम ट्रिप। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है। आहा, कितने पॉइंट्स? 8 पॉइंट्स है ट्रिप के अंदर। टी से टैक्स के रिफॉर्म्स, टी से ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। आहा, यही तो मेन मकसद है कि इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाए, टी से ट्रांसफॉर्म किया जाए। आर से रूरल डेवलपमेंट हो भैया, गांव की तरक्की। आई से 3 पॉइंट्स है दोस्तों, याद रखिए, इंटरनल ट्रेड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सुधरेंगी और इंश्योरेंस स्कीम भी किसानों को मिलेगी। तो आई से 3 जबरदस्त से पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। ट्रिप, फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, यहां पर आखिरी में 2 पॉइंट्स आते हैं, पी से प्राइवेट पार्टिसिपेशन और प्लांट वैरायटीज ऑफ सीड्स। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये जबरदस्त आंसर है। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ NAP यानी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। चलिए अब बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। इसके आने के चांसेस लगते हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस ये मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में से इस क्वेश्चन का आना संभव है। फीचर्स ऑफ NAP, आंसर का नाम ट्रिप। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, टैक्स रिफॉर्म। ये NAP का खास फीचर है कि उसने टैक्सेशन की पॉलिसीज में बदलाव लाया है, नए टैक्सेस इंक्लूड किए हैं और कहीं ना कहीं इस नए तौर तरीके से टैक्सेशन के जो रिफॉर्म्स हैं इससे किसानों को बेहद फायदा होने वाला है। चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर or level would be introduced by reviewing the excise duty on materials such as farm machinery and implements, fertilizers or any other input activities। यानी किसानों को जो बेसिक सारी चीजें लगती है ना, उन पे टैक्स घटाने की कोशिश है सरकार की इस योजना के जरिए। ये जो NAP 2000 है, इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश है कि जो किसानों को फर्टिलाइजर लगते हैं, सीड्स लगती हैं, मटीरियल्स लगते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो भी इसके ऊपर टैक्सेस और ड्यूटी लगती है, उन्हें कैसे रिड्यूस किया जाए।
द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स ऑन फूड ग्रेन्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स वुड आल्सो बी रिव्यूड, यानी ध्यान से बारीकी से नजर रखी है सरकार ने, रिव्यू करेंगे इन सारे कैश क्रॉप्स पर, ये जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये जो फूड ग्रेन्स हैं, इनके ऊपर जो टैक्सेस लगता है उसमें कंसेशन, जी हाँ ये शब्द हमेशा लिखिएगा, टैक्स कंसेशंस वुड बी बेटर देन अनवारंटेड सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडीज से कई बार बोझ जो है किसान पे बढ़ जाता है, लेकिन आप कंसेशन देते हो तो उसको डायरेक्ट फायदा मिलता है, और यही एनएपी 2000 की खासियत है। पहला पॉइंट यहां पर हमने कवर किया, ट्रिप के अंदर टी से टैक्स रिफॉर्म्स, अपन पढ़ रहे हैं एनएपी के फीचर्स, ट्रिप के अंदर टी से टैक्स रिफॉर्म, टी से दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। बेटा बच्ची बमा याद रखना कि एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, सिर्फ पेट पालने के लिए एग्रीकल्चर नहीं करेगा किसान धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा, ऐसा एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है। अफसोस की बात है कई बार योजनाएं जो है कागज पर रह जाती हैं, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये सत्य है कि ये पॉलिसी अगर सही ढंग से इंप्लीमेंट हो तो इंडियन एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। द एग्रीकल्चरल पॉलिसी अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चरल सेक्टर फ्रॉम अ लेस प्रोडक्टिव इनटू मॉडर्न, डायनामिक, मोर प्रोडक्टिव। तीन शब्द याद रख लीजिए, मॉडर्न है, डायनामिक है, मोर प्रोडक्टिव। मॉडर्न, डायनामिक, मोर प्रोडक्टिव। मॉडर्न, डायनामिक, मोर प्रोडक्टिव कैसा बनाना है? एनएपी का लक्ष्य क्या है? एनएपी का फीचर क्या है? एग्रीकल्चर को क्या बनाना है? मॉडर्न बनाना है। कैसा बनाना है? डायनामिक बनाना है, और क्या? मोर प्रोडक्टिव बनाना है। दोस्तों याद रखिए, अ 4% ग्रोथ हैज बीन टारगेटेड इन ऑर्डर टू हैव इनफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इट इज नेसेसरी to support the agricultural sector with all the required changes in technology। क्योंकि आज भी किसान अगर वही घिसी पिटी टेक्निक्स को यूज करेगा तो यार कैसे तरक्की करेगा, कहीं ना कहीं उसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी जरूरी है, और यही है हमारा पॉइंट, ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही टी आप समझ पाए होंगे। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ एनएपी। फीचर्स ऑफ एनएपी में हमारा आज का आंसर ट्रिप के अंदर आर से चलिए रूरल डेवलपमेंट की ट्रिप पर। याद रखिए इस पॉलिसी का लक्ष्य है, गोल है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंटली रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, यानी जो गांव खेड़े हैं, जो गांव है हमारे देश के, उनके डेवलपमेंट पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट अगर होगा तो गांव के लोगों को नौकरियां मिलेंगी और वो शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे। तो सिंपल सा पॉइंट है, द जनरल चेंजेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इन द रिलेटेड एक्टिविटीज विल हेल्प प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। इतना याद रखिए, काम फिट मामला हिट, आंसर सुपर हिट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों फीचर्स ऑफ एनएपी में अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है आई से इंटरनल ट्रेड। जी हां, खेती बाड़ी ये जब प्रगति की उड़ान भरती है तो यार याद रखिए इंटरनल ट्रेड भी सुधरता है, इसमें भी इंप्रूवमेंट आते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं एनएपी का एक लक्ष्य ये भी है कि हम इंटरनल मूवमेंट्स के जरिए ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज विल बी लिबरलाइज्ड, और इससे प्रोग्रेसिवली हम जो है रेस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करेंगे और कहीं ना कहीं टैक्सेशन जैसी चीजों को भी कम करेंगे, सुधारेंगे। दिस विल एनकरेज द मार्केट to play its role in the determination of agricultural prices. Government would also enlarge coverage of commodity future markets to minimize the wide fluctuations in commodity prices as also for hedging their risk. Hedging risk मतलब क्या? रिस्क को हम रोक सकें, उनको सॉल्व कर सकें, रिस्क के जो भी पैरामीटर्स हैं हम उसको ओवर पावर कर सकें, ऐसे सॉल्यूशंस एनएपी लेकर आती है। इंटरनल ट्रेड इंप्रूव करने में हमारी मदद करती है। जी हां, इंटरनल ट्रेड को सुधारना ये भी एक फीचर है हमारे एनएपी का। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जी हां बहुत जरूरी है। एनएपी से हम इरिगेशन फैसिलिटीज को सुधारें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्चुअल में किसानों को जिसकी जरूरत होती है वो उसे प्रोवाइड कराएं, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रू सक्सेस। याद रखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत जरूरी है। आज भी कई गांवों में बिजली नहीं है और 24 घंटे बिजली ना होने की वजह से किसान मोटर पंप वगैरह नहीं चला पाता, कई बार सिंचाई वगैरह में प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम को दूर करना भी तो एनएपी का लक्ष्य है। एंड दैट इज व्हाई न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर इरिगेशन, रूरल एंड फार्म क्रेडिट आर सम ऑफ द एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर where the government will actively involve
इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस द रिक्वायर्ड इनपुट्स आर मेड अवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। क्या कि भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तब तक नहीं हो सकती जब तक सारे इनपुट्स अवेलेबल ना हो। तुम्हारे पास बिजली नहीं है, तुम्हारे पास पानी की प्रॉब्लम है, और तुम बड़ी बड़ी पटेली दे रहे हो कि हम तो सुधार देंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, सब कर लेंगे। अरे जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो लाना पड़ेगा। एनएपी के जरिए यही कोशिश हो रही है कि हम सारे इनपुट्स अवेलेबल कराएं। एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट। एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पर कोशिश हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दस रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से ट्रिप के अंदर याद रखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आई से। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो भी आई से ही है, इंश्योरेंस स्कीम। अक्सर किसान बहुत रिस्क में होता है बेचारा। कई बार मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा बारिश भी नुकसानदेही होती है, फसल खराब कर देती है। कई बार कम बारिश की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, सूखा फेस करना पड़ता है, और ऐसे में किसानों का बहुत नुकसान होता है। इस नुकसान को कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए अगर इंश्योरेंस स्कीम हो तो सोने पे सुहागा, और कहीं ना कहीं किसान को एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। वही स्कीम इंश्योरेंस की देने का काम एनएपी करती है। याद रखिए, एन इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम to be introduced to cover the activities right from sowing seeds यानी बीज बोने से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन तक हर चीज का बीमा किसान को दिया जा रहा है एनएपी के जरिए। ये एक बड़ी बात है। इंक्लूडिंग मार्केट फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्रॉप्स इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द हेज अगेंस्ट द रिस्क व्हिच फार्मर्स फेस ड्यू टू द क्रॉप फेलियर ओइंग टू नेचुरल कैलामिटीज और पेस्ट। तो कई बार पेस्ट कंट्रोल की वजह से या जो पेस्ट हैं हमारे, उनके वजह से वो कीड़े जो हैं बेचारे खा जाते हैं कहीं ना कहीं फसल को, और इसके वजह से भी नुकसान झेलना पड़ता है। ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी नुकसान झेलना पड़ता है। इन सबसे बचाने का काम इंश्योरेंस स्कीम करती है। अदर एरियाज व्हिच हैव बीन अकॉर्डेड प्रायोरिटी आर हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक स्पीशीज एंड एक्वाकल्चर। तो इस प्रकार से इंश्योरेंस स्कीम भी ट्रिप के अंदर बहुत मदद करती है एनएपी के जरिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों अगला पॉइंट निकल करके आता है पी से प्राइवेट पार्टिसिपेशन। बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर को तेजी से डेवलप करना है तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन जरूरी है। बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के आपका काम जो है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एकदम प्रोफेशनली आपको पैसा देने वाला है, कहीं ना कहीं उसका एक सिस्टम बनाने वाला है। तो किसानों को सिस्टम में डालेंगे तो किसान तेजी से तरक्की कर पाएगा, उसका प्रोड्यूस बिकने का उसको अश्योरिटी मिलेगा। प्राइवेट एंटरप्राइजेस वुड बी एनकरेज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लैंड लीजिंग अरेंजमेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपिटल इनफ्लो। सोचिए ना, एक बड़ी इंडस्ट्री है, और आपको मालूम है कि मैं जितना भी टोमेटोज उगाने वाला हूं, कल्टीवेट करने वाला हूं, वो पूरा टोमेटो मुझे इसी इंडस्ट्री में बेचना है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। बहुत सिंपल है, एक अश्योरिटी होती है, किसान को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कंपेयर टू जब वो मंडी में लेकर के जाता है टोमेटोज को और वहां पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और बहुत कम दाम मिलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली सिस्टम हो या प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, इससे किसानों को कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में अगर करेंगे तो जरूर फायदा होगा। अश्योर्ड मार्केट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशली ऑफ ऑयल सीड्स, कॉटन और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो कुल मिलाकर के पी से ट्रिप के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो a good point, a good feature for NAP। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पर अगला जो पी से पॉइंट आता है वो है प्लांट वैरायटीज एंड सीड्स। हमारा किसान जो है कई बार एक ही सीड के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, एक ही पर्टिकुलर क्रॉप पे फोकस करता है, वही उगाते रहता है, वही कल्टीवेट करते रहता है। उसे वैरायटी में भी डील करना चाहिए, क्योंकि वैरायटी में उसे सफलता ज्यादा मिलेगी। कैश क्रॉप्स में उसे डील करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसे ये समझना जरूरी है। और यहां पर प्रोटेक्शन थ्रू लेजिस्लेशन वुड बी प्रोवाइडेड टू एनकरेज रिसर्च एंड ब्रीडिंग न्यू वैरायटीज। उपजाऊ जमीन होगी तो बहुत फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट वुड रिक्वायर टू इनैक्ट अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन फॉर दिस पर्पस। दोस्तों इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पुअर फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय मल्टीनेशनल्स। और इसीलिए ये बड़ी कंपनियां, ये बड़े फार्मर्स जो है छोटे किसानों को नुकसान ना पहुंचाए, तो लेजिस्लेशन में बदलाव जरूरी है। द अदर एरियाज दैट रिक्वायर एनकरेजमेंट इज डेवलपमेंट आर एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी एंड एग्रीकल्चर। तो एनकरेजमेंट जो है वो देने का काम यहां पर सरकारें कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने कुल मिला करके यहां पर पूरा आंसर कंप्लीट कर लिया है 8 पॉइंट्स का। जी हां, 8 पॉइंट का आंसर। क्वेश्चन का नाम फीचर्स ऑफ एनएपी 2000 यानी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। आंसर का नाम
ट्रेप शॉर्ट कोड हमारा जरूर लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। 8 पॉइंट का आंसर याद रखिए। टैक्स रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। इसके अलावा आर से रूरल डेवलपमेंट, आई से 2 पॉइंट्स, और सॉरी 3 पॉइंट्स हैं। इंटरनल ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंश्योरेंस स्कीम, पी से प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और आखिर में प्लांट वैरायटीज एंड सीड्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने जरूर चीजों को नोट डाउन किया होगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयेश वी, जरूर डीएम कीजिएगा। इसके अलावा हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।